श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। अवधपुरी के वासियों की सुख संपदा के बारे में भुसुंडी महाराज गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि ये भगवान की बाल लीला को जिसने एक बार देख लिया और देखने के बाद अपने हृदय में धारण कर लिया, तब क्या स्थिति है कि सोई सुख लवलेश जिन बालक सपने लयो सो नहीं गनई कगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। सज्जन लोग ब्रह्म सुख को भी नहीं गिन सकते, जो भगवान की लीला के जो सुख को जिन्होंने जिन बालक सपने लेहु स्वप्न में भी और यदि एक बार भी ले लिया हो तो वो जो है ब्रह्म सुख को। जनक जी महाराज ने भी ऐसा ही कहा, ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि मन ऐसा इनमें रह गया राम जी लक्ष्मण जी में कि ब्रह्म के सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया मन। और फिर इन सभी बातों के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान के ये जो आशीर्वाद इनको भुसुंडी महाराज को दिया और आशीर्वाद देने के बाद में भुसुंडी महाराज ने जो अपना तजुर्बा कहा कि क्या कहा, सहज संतोष, जीवन में परिस्थिति जन संतोष होना और सहज संतोष होना, इन दोनों बातों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सहज संतोष में तो ये कि जो आया उसको जेब में रखा, बोले प्रभु जी आ गया, बोले बस, और ये हुआ सहज संतोष। और एक संतोष क्या हुआ, बोले ये तो आ गया लेकिन महाराज ये थोड़ा है, थोड़ा सा और मिल जाए। तो ऐसे ही सहज संतोष के बिना ये जो है को विश्राम की पाप, जब तक जीवन में सहज संतोष नहीं आएगा। ये रात की जो हमें नींद आती है वो नींद भी एक सहज संतोष का ही स्वरूप है कि जब हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और इतना थक जाते हैं कि हमारे शरीर को अब काम करने लायक सामर्थ्य नहीं रहती, तभी हमें नींद आती है। नहीं तो कथा में ही नींद आती है, घर में नींद नहीं आती है। चले की जल बिनु नाव, तात सहज संतोष नहीं आवे। अब सवाल ये है कि संतोष की परिभाषा क्या है और संतोष क्या होता है। थोड़ा विचार करें तो महाराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं भुसुंडी महाराज की भाषा में, बिनो संतोष ना काम न साई, बिनो संतोष ना काम न साई, काम अचत सुख सपने संतोष के बिना हमारी कामनाओं का नाश नहीं होता है। बिना संतोष न काम न साई। और जब तक चित्त में कामनाएं मौजूद हैं तब तक
काम अछत सुख सपने नहीं। सुख नाम की परिभाषा स्वप्न में भी नहीं मिलेगी, प्रत्यक्ष में तो मिलने की बात बहुत दूसरी है। क्यों कि कामे दुख तापता नाम प्राणी नाम आर्त न सुनम। ये कामना ही जो व्यक्ति का नाश करने के लिए बहुत काफी होती हैं। और इन कामनाओं की पूर्ति करने से क्या होता है? उपाय क्या है? ये कामनाएं कैसी है कि जितना उपभोग करोगे उतनी बढ़ती चली जाती हैं। तो जैसा समुद्र में कितना ही जल चला जाए, समुद्र का जल लेवल नहीं बढ़ता है। तो ऐसे ही कामनाओं को नाश करने के लिए सशांति मापनोति न काम कामी, कामनाओं को छोड़ना ही सबसे बड़ी है। और कामनाओं को छोड़ने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। अब महाराज संतोष कैसे आवे और कामनाओं का नाश कैसे होए, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। अब कामना नाश करने के लिए तो एक ऐसी दूसरी बात है, राम भजन करना हो तो क्या करे कि भगवान का भजन करे। अब महाराज भजन यदि करने बैठ जाओ तो होता क्या है? भजन में तो मन लगता नहीं है, ये मन का घोड़ा इधर उधर भागता है। तब लोग बाबा के चित्त में क्या आती है? बोले तुम भजन का ढोंग करते हो। अरे भाई, भजन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि पहले इस शरीर को उस भजन में जाने की आदत डालो। पहले इस शरीर से भजन कराओ, फिर इस मन से भजन कराओ, और फिर आपकी शरीर क्रिया में भजन होने लगेगा। सोते उठते बैठते आप भजन ही भजन करने लगोगे। तो राम भजन बिना मिटाई की कामा, धल बीन तरो कबहु जामा। बिना थल के कोई पेड़ जब तक मट्टी नहीं हो तब तक पेड़ नहीं उग सकता है। लेकिन एक्सेप्शन है, जो बेल होती है पानी में रहने वाली, जैसे सिंगाड़े की बेल है, वो यद्यपि पानी भी बिना थल के बिनु थल बिनु जिमी जल बिनु थल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। कैसे ही कोई उपाय करे, जब तक नीचे थल नहीं है तब तक जल नहीं रुक सकता। समुद्र के पेंदे में चाहे जितनी भी गहराई है, लेकिन जब तक समुद्र की गहराई है तब तक वहां तक जल है। और फिर जब गहराई थल नीचे आ गया तो उस थल के नीचे फिर और थल है, और फिर थल के बाद फिर और जल है। तो जिमी जल बिन जिमी थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, बिना थल के जो है जल नहीं रह सकता, और बिना थल के पेड़ नहीं जम सकता। इसलिए अब राम भजन बिना मिटाई की कामा, थल बीन तरो कबहु जामा। बिनु
हमारे पास ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान के संग विज्ञान होना भी जरूरी है। ज्ञान की स्थिति सीमित होती है कि 2 और 2 4 ये ज्ञान है, लेकिन 4 5 कैसे हो जाते हैं? बोले कि जब 4 के संग में एक और मिल जाता है आके, तब वो जाके 5 हो जाते हैं। इसका नाम है विज्ञान। तो बिनु विज्ञान की समता वही, जब तक जीवन में विज्ञान नहीं है तब तक समानता, एक रूपता, एक स्थिति पैदा नहीं होगी। क्यों? क्या बोले कि क्या करोगे? बोले मन कह रहा है कि लड्डू खाएं तो लड्डू खाने चले गए, और मन कह रहा है तो सो जाओ तो दिन के 12 बजे सो गए, और मन कह रहा है कि आज माला मत करो तो माला मत करो। तो ये जो समता का भाव नहीं है तभी होता है, लेकिन जब समता का भाव होता है तब हम अपने नित्य नियम में, नित्य बातों में, नित्य प्रोग्राम को इस तरह से नित्य डेली आइटिनरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश के नव बिनु पावई। ये इसे आकाश माने पोली जगह, या आकाश माने कहने वो स्थान जहाँ वायु प्रेजेंट रह सकती हो, को अवकाश की नव बिनु पावई। ये है, जब तक ये आकाश ऊपर है तब तक इसके बीच की और पृथ्वी के बीच की जगह ये इसका नाम अवकाश है। तो को अवकाश की नव बिनु पावई, और श्रद्धा पालन नहीं कर सकते। धर्म पालन का अर्थ बहुत विशद है। धारयते इति धर्म, जो समय के अनुसार धारण किया जा सके, और इस समय के अनुसार धारण किए हुए अर्थ की व्याख्या तो महाभारत काल में हुई, जब विष्णु पितामह ने कह दिए कि दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए जो है मति भ्रष्ट हो गई और भ्रष्टमति से भ्रष्ट काम कर लिए। तो धारयते इति धर्म, ये श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा। और धर्म वो है जो समय के अनुसार धारण किया जा सके। समय के अनुसार धारण किए धर्म की परिभाषा को और थोड़ी यदि विशद व्याख्या में रामायण के संदर्भ में जाए तो क्या होगा? भरत जी महाराज कह रहे हैं, तप माने तपाई। तपाने का मतलब चाहे आग में तपाओ, या भूख से तपाओ, या भगवत नाम के जप से तपाओ, या शरीर की सहज क्रियाओं को रोक कर शरीर को तपाओ, इसका नाम है तप। तपाओ, किसी भी तरह से तपाओ। तो बिनु तप तेज, जब तक तपाओगे नहीं, सोने को तपाना हो तो जितना तपाओगे उतनी उसमें सोने में चमक आ जाती है। तो बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जला बिनु रस की होई संसारा। बिना जल के संसार में रस नाम की चीज पैदा नहीं होगी। क्योंकि चाहे कोई कैसा भी रस हो, उस रस में जल का समावेश होता ही होता है। बिना जल के समावेश के रस नहीं हो सकता। और
एक गुण प्रकृति जन्य शील के मिल बिनो मधु से मुकाई जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। जीवन में यदि जो है जिम बिन तेज न रूप गोसाई, शरीर में तेज नहीं है, माने किसी का, हम अपने यहाँ संसार में देखते हैं कि बहुत से शरीरों पे उज्ज्वलता गोरापन तो बहुत है, लेकिन खून की ललोई नहीं है। तो खून की कहते थे कि भाई रंग तो बहुत साफ है लेकिन ललोई नहीं है। तो जिमि बिनु तेज, ये खून शरीर में तेज लाता है। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। बुद्धिमान आदमी की सेवा करने से आपको जीवन में शील की प्राप्ति होती है। और शील से क्या होता है, जब शील का गुण जीवन में आपको आ जाएगा तो इसके जन्म में एक गुण मिलता है, निज सुख बिनु माना कोई की धीरा, परस की होए बिना समीरा। जब तक अपने मन में सुख नहीं हो तब तक जो है स्थिरता नहीं होती है। कहने को जैसे कह देते हैं ये क्या है, मन में बड़ा अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन मन में सुखो, कोई काम हम करने जाएं और काम पूर्ति नहीं हो रहा हो तो काम पूर्ति हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मन में और कुछ कुछ होती रहती है कि अच्छा करने बैठे ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो इस तरह से निज सुख बिन मन होए की धीरा और परस की होए विहीन समीरा। यदि वायु कहीं नहीं है तो हमें टचिंग सेंस पैदा नहीं होता है। आप वहाँ वैकुंठ में ऊपर में रॉकेट में जो लोग जाते हैं स्पेस में, उनका अनुभव है कि वहाँ बिना वायु के, बिना ग्रेविटेशन के वहाँ जो चलने फिरने में भी तैरना पड़ता है, पता ही नहीं लगता कि हाथ पे हाथ रख के आए। इस तरह से जो है स्थिति जाके हो जाती है। तो परस होए विहीन समीरा, बिना वायु के टचिंग सेंस पैदा नहीं होगा। और इन सब बातों के अलावा जो इम्पोर्टेंट ज्ञान की बात है, कबनी सिद्धि चाहिए तो पहले विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास में भी क्या विश्वास करना पड़ेगा कि जो बात मैं समझ रहा हूँ वो बात पक्की है, तभी विश्वास, तभी सिद्धि मिलेगी। कोई काम हम करने जा रहे हैं और हम कहें अरे भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं है, और ऐसा करना ही बड़ी भारी भूल हो जाएगी, तो वो काम कभी नहीं समझेगा। तो कब नहीं वो सिद्ध की मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा और मैं करके छोड़ूंगा। कब देव सिद्ध की बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भय नासा। संसार का भय जो है जब तक नाश नहीं होता है, जब तक हम भगवान का भजन न करें। भगवान का भजन करो न करो, जब संसार का भय सताता है भजन होता ही तब है। जब अपने लात मारते हैं तब भजन होता है, तब भगवान याद आता है। जब तक अपने गले लगाते हैं, जब तक ये संसार गले लगाता है, तब तक भगवान का भजन ही नहीं होता है। और जब संसार लात मारता है तब भजन होता है। बिनु हरि भजन न भय नासा, बिनु विश्वास।
जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों में अनुराग पक्का नहीं हो सकता। महाराज आपको मोह हुआ, आपका मोह चला गया। पार्वती मैया को मोह हुआ, मोह चला गया। नारद जी को मोह हुआ, मोह चला गया। और जब इन तीनों का मोह चला गया तो इन तीनों लोगों को जो है भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया। इसलिए महाराज गरुड़ जी आप एक बात, इतनी जो सारी व्याख्याएं करी कि ये भगवान का, इस संसार का और ये बाद बाकी जीवन के क्रियाकलापों का आपसी संबंध क्या है, कि आपसी संबंध सिर्फ इस बात का ही है, असविचारी मत धीर। हे धीरमती वाले गरुड़ जी महाराज, तजी कुतर्क संशय सकल, सारे संशयों को, सारे कुतर्कों को छोड़कर भजे राम रणधीर, करुणा करत सुंदर सुखद। हे रणधीर भगवान राम का भजन करो। महाराज आपकी जितनी भी समस्या थी, सारी समस्या का हल मैंने आपको बता दिया और उस समस्या के हल में आपको उदाहरण तक दे दिया अपने व्यक्तिगत जीवन का, और व्यक्तिगत जीवन में जो मैंने पालन किया उसका भी उदाहरण आपको दे दिया और दे के मैंने समझा दिया। और इन सब का अर्थ क्या है? इन सब का अर्थ एक ही है कि भजे राम रणधीर और करुणा कर सुंदर सुखद, सिर्फ राम जी का भजन करो। इसके अलावा नहीं है, ये दूसरी कोई रास्ता नहीं है। और इस बात को कह के और भुषुंडी महाराज ने जो कथा थी उसको तो विश्राम दिया, और फिर गरुड़ जी महाराज जो कि उनके पक्षियों के राजा हैं, उनकी वंदना स्तुति, जैसे श्रोता वक्ता की और वक्ता श्रोता की कहना चाहिए, वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को मान देता है, ऐसे वक्ता ने जो है श्रोता को मान देना शुरू किया। इस कथा को कल देंगे। हरिनाम कीर्तन।
जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय